नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल धोएं, किस दिन ना धोएं। सुहागिन महिलाएं गृहलक्ष्मी होती है। गृह लक्ष्मी यानी कि घर की सुख समृद्धि आप पर निर्भर है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को कब अपने बाल या सिर धोना चाहिए और कब नहीं, ये तिथि और वार पर भी निर्भर है। पहले बात करते हैं तिथि की। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या नीच स्थिति में होता है। ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट है, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। ये शुभ दिन है, इनके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, न कि उस दिन पर। अब चलिए जानते हैं वारों के बारे में। किन वारों में बाल नहीं धोने चाहिए, किन वारों में बाल धो सकते हैं। यहां भी आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी वार का व्रत रख रहे हैं। उस व्रत वाले दिन पे उस वार में आप बाल नहीं धोएंगे। एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। रविवार को बाल धो सकते हैं। रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्यदेव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल न धोएं। आप व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कारण की वजह से आपको रविवार को ही बाल धोना है, तो आपके लिए है यह उपाय। आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसल कर उससे जो रस निकलता है अपने बालों में लगा लीजिए, फिर उसके बाद बाल धो सकते हैं। सोमवार को बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं वे सोमवार को बाल न धोएं। लेकिन किसी अनिवार्य कारणों से सोमवार को व्रत रखते ही बाल धोना पड़े तो आपके लिए है यह उपाय। पलाश के फूलों को अपने हाथों से मसले, फिर उसे अपने बालों में लगाकर बाल धो ले। मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी बाधाएं आती हैं। किसी कारण मंगलवार को ही बाल धोना पड़े और उसके दोष से बचने के लिए है यह उपाय। आंवले का रस या आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर उसे अपने बालों में लगा लें, फिर अपने बाल धो लीजिए। बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन मान्यता है कि जो महिलाओं के छोटे भाई हैं वे इस दिन बाल न धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों के कारक हैं। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए एक उपाय है, आप वरुण देव यानी कि जल के देव वरुण देव को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना ले। कैसे? किसी भी पूजा में जब कलश स्थापना होती है उसमें जल भरते हैं, तो उस जल में वरुण देव का आह्वान करके प्रार्थना कीजिए कि हे वरुण देव, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, कृपया आप मेरी व मेरे परिवार की रक्षा करें। ऐसे ही हर पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है, तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वे आपके बड़े भाई बन जाए और आपकी रक्षा करें। फिर भी किसी कारण बुधवार को बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए करें यह उपाय। तुलसी के 5 या 6 पत्ते ले, उसे मसलकर अपने बालों में लगा ले, फिर बाल धो लीजिए। गुरुवार को सुहागिन महिलाएं ही नहीं, किसी भी स्त्री पुरुष को भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। आपको तो पता ही होगा कि गुरुवार को घर में पोछा भी नहीं लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से या घर में पोछा लगाने से ऐसे कार्यों से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। गुरुवार को अनिवार्य कारणों से बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए करें यह उपाय। थोड़ी सी हल्दी ले या फिर बेसन या दोनों को मिलाकर ही एक लेप बनाकर उसे अपने बालों में लगाए, फिर बाल धो लीजिए। शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के पुत्र हैं या जिनके पुत्र प्राप्ति की कामना है वे इस दिन बाल न धोएं। शुक्रवार के दिन अनिवार्य कारणों से बाल धोना पड़े तो उसके दोष से बचने के लिए करें यह उपाय। पहले अपने बालों में थोड़ी सी दही लगाएं, फिर बालों को धो लें और फाइनली शनिवार को सुहागिन महिलाएं अपने बाल न धोएं। शनिवार यानी कि शनिदेव का दिन। जैसा कि आप जानते हैं सभी देवों में उच्च स्थान शनि देव को दिया गया है।
और सभी लोग शनिदेव के प्रचंड क्रोध से भी डरते हैं। तो उनके क्रोध से बचने के लिए शनिवार के दिन बाल न धोएं। किसी अनिवार्य कारणों से इस दिन बाल धोना पड़े तो इस दोष से बचने के लिए पहले अपने बालों में कच्चा दूध लगाएं, फिर बाल धो लें। फाइनली एक पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो है ये कि सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर भरती हैं। शरीर के इस स्थान को यानी कि मांग को गंगा स्थल माना जाता है। तो जब यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है तो उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इस कारण जो सुहागिन महिला नहाकर मांग में सिंदूर भरती है वो पूजा पाठ में शामिल हो सकती है। अगर वो बाल न भी धोए तो क्योंकि उससे पवित्रता और सौभाग्यवती का वरदान मिला है। लेकिन पुरुष को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। एक और डाउट रहता है कि मासिक धर्म के दौरान बाल धोए या नहीं। अलग अलग प्रांतों में इसके अलग अलग प्रथाएं हैं। हमारे यहाँ तो मासिक धर्म के पहले, तीसरे और 5वें दिन कंपल्सरी बाल धोना है। इसमें तिथि या वार बिल्कुल नहीं देखा जाता। वहीं डिलीवरी के बाद तुरंत आप तो जानते हैं कि माँ को बाल धोना है या नहाने भी नहीं देते। 11वें दिन बाल धोया जाता है। लेकिन इस विषय में वार और तिथि का आप जरूर ख्याल रखिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।